हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मूव करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है सेल थ्योरी। कौन सी टॉपिक है? सेल थ्योरी नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, सेल थ्योरी पे जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में दो साइंटिस्ट आते हैं बेटा। एक साइंटिस्ट जो आए थे बेटा वो आए थे 1838 में। कब आए थे? 1838 में स्टडी करी थी उन्होंने। दूसरे जो साइंटिस्ट है बेटा उन्होंने स्टडी करी थी 1839 के अंदर। एक ने 1838 में स्टडी करी बेटा, दूसरे जो साइंटिस्ट है उन्होंने स्टडी करी 1839 के अंदर। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो 1838 में साइंटिस्ट आए थे वो क्या थे बेटा? जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट थे बेटा। नाम था सिल्डन। क्या नाम था बेटा? सिल्डन नाम था। आई बात समझ में? ये जो 1839 के अंदर जो आए थे बेटा वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। कौन थे बेटा? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। आई बात समझ में? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इनका नाम था बेटा स्वान। ठीक है, फुल नाम, पूरा नाम अगर बात करें तो मैथियास सिल्डन था बेटा, और इनके पूरे नाम की बात करें तो थियोडोर स्वान था बेटा। आई बात समझ में? एक बॉटनिस्ट थे बेटा, दूसरे हमारे पास में जूलॉजिस्ट थे। क्लियर है मेरी बात? एक तो बॉटनिस्ट थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, इन्होंने किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया कि भी ऑल प्लांट आर कंपेराइज ऑफ, सारे के सारे जो प्लांट है ऑफ प्लांट सेल। किससे कंपेराइज होते हैं? बने हुए होते हैं प्लांट सेल से बने हुए होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे जूलॉजिस्ट ने बताया कि ऑल एनिमल, क्या बेटा? ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ या कंपेराइज ऑफ एनिमल सेल। ये बात इन्होंने बताई। क्लियर है? तो जैसे ही इन्होंने ये बात बताई तो बेटा हमारे पास में एक चीज आ गई, एक जो पॉइंट्स है वो निकल के आ गए। पहला पॉइंट आएगा कि जो सेल थ्योरी का पहला जो पॉइंट आया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की बेसिक यूनिट है बेटा। आई बात समझ में? पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आया। क्लियर है मेरी बात? सेल क्या है बेटा? बेसिक यूनिट है लाइफ की। ये बात इन्होंने बताई। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने बताया ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या बताया? सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ये बात भी इन्होंने ही बताई। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए, बट जो स्वान साहब है, स्वान साहब ने एक पॉइंट और बताया बेटा। स्वान साहब ने एक पॉइंट और बताया, कहा कि भाई साहब जो हमारे पास में है, इन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी करी। स्वान साहब थे जूलॉजिस्ट बट प्लांट के ऊपर भी स्टडी करी। तो इन्होंने कहा प्लांट हैव, क्या कहा? प्लांट हैव एन एक्स्ट्रा लेयर। प्लांट के पास क्या है? एक एक्स्ट्रा लेयर है बेटा देन एनिमल सेल। किसकी अपेक्षा? एनिमल सेल की अपेक्षा प्लांट के पास एक्स्ट्रा लेयर है। जो एक्स्ट्रा लेयर बाद में क्या कहलाई बेटा? सेल वॉल कहलाई। क्या कहलाई? सेल वॉल कहलाई। यहाँ तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? चलिएगा, यहाँ तक की बातें तो ठीक है। सिल्डन स्वान ने जो सेल थ्योरी दी बेटा वो दी 1838 और 1839 के अंदर। ठीक है, ये बात इन्होंने बता दी, ये पॉइंट इन्होंने बता दी। क्लियर? अब एक बात यहाँ पे और याद रखनी है आपको, जो सेल थ्योरी का बेटा एक तो आइडिया, क्या याद रखना है? जो आइडिया है वो किसने दिया था? वो आइडिया जो दिया था बेटा वो दिया था दत्रोचत नाम के साइंटिस्ट ने। सेल थ्योरी का जो आइडिया बेटा वो किसने था? दत्रोचत नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, अब देखिएगा, इन्होंने ये बातें बताई तो साइंटिस्टों ने कहा कि आपने बताया कि भी ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल, ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने। आप एक बात बताइए कि ये जो हमारे पास में सेल है, वेयर फ्रॉम द सेल कम्स? सेल कहां से आई या सेल किससे बनी? प्लांट सेल से बने, एनिमल सेल से बने, बट सेल जो है वो किससे बने? तो यहाँ पे हमारे पास में एक साइंटिस्ट आए, नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट आए बेटा, नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं बताऊंगा, मैं बताता हूं कि किसने बनाया। किसने?
इन्होंने बताया कि भाई साहब मैं बताता हूँ कि जो सेल है वो कहाँ से आई बात समझ में। इन्होंने बताया कि जो सेल है वो असल में कहाँ से आई, वो किससे बनी है। ठीक है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इनकी एक थ्योरी है बेटा, थ्योरी का नाम है सेल लिनिएज थ्योरी। क्या नाम है? सेल लिनिएज थ्योरी नाम है बेटा। क्लियर है? सेल लिनिएज थ्योरी में इन्होंने क्या दिया है, एक फ्रेज दिया है। उस फ्रेज का मतलब है, एक फ्रेज दिया है, फ्रेज है वो ओमनिस सेलुला। वो जो फ्रेज है ओमनिस सेलुला ई सेलुला है। उस फ्रेज, वो जो फ्रेज है सेल लिनिएज थ्योरी के अंदर, वो फ्रेज है ओमनिस सेलुला ई सेलुला बेटा। आई बात समझ में। और इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है बेटा, वो निकल के आता है कि वी सेल अराइज फ्रॉम, क्या मतलब आता है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल है बेटा वो कहाँ से बनी है, पहली जो सेल है बेटा वहां से बनी है। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब इसने क्या है, ये जो साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने एक उंगली फेंकी, जो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले वाली सेल से नई सेल बनी है, ये बात कही, बट पहले वाली सेल भी तो कहीं ना कहीं से आई होगी। तो उसका जवाब हमें मिलता है बेटा 12th के एक चैप्टर में जाके, नाम है इवोल्यूशन, कि फर्स्ट सेल कहाँ से बनी है, पहली सेल जो इवोल्यूशन में बनी है वो कहाँ से बनी है। तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट आता है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, एक थ्योरी दी थी ओपेनियन एंड हार्डर ने। और वहीं पे उसी थ्योरी को प्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं मिलर। पूरे एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बड़ा सा सेटअप है, उसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुई है कहाँ से, कैसे बनी है पहली सेल, या लाइफ कहाँ से आई। वहां पे जाके इसका आंसर मिलता है। मतलब बेटा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 11th में हो रहा है, कंप्लीट जाके कहाँ हो रहा है, 12th में हो रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं, जो क्या है लूप होल है, ये जाके भरेंगे कहाँ पे, वो भरेंगे 12th का चैप्टर इवोल्यूशन के अंदर। इतनी बातें क्लियर है? चलिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रुडोल्फ विर्चो साहब ने ये बातें बता दी बेटा। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये देखिएगा हमारे पास में, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट ये है बेटा, दूसरा पॉइंट ये है, दो पॉइंट में से तीसरा पॉइंट और एक अटैच कर दिया। कितने पॉइंट अटैच कर दिए? 3 पॉइंट बना दिए बेटा इनके। सेल थ्योरी में 3 पॉइंट अटैच कर दिए, किसने भाई साहब? रुडोल्फ विर्चो साहब ने। आई बात समझ में? किसने? रुडोल्फ विर्चो साहब ने 3 पॉइंट अटैच कर दिए। मतलब जो हमारे पास में सेल थ्योरी है बेटा, जो क्या है, सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी का एक पॉइंट, पहला पॉइंट बेटा और दूसरा पॉइंट, और प्लस में अगर मैं बात करूं सेल लिनिएज थ्योरी, कौन सी? सेल लिनिएज थ्योरी बेटा, उसके अंदर हमारे पास में एक पॉइंट जो ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसको अब हमने क्या कर दिया, थर्ड पॉइंट कर दिया। इन दोनों को जैसे ही मिला दिया गया बेटा, सेल थ्योरी प्लस सेल लिनिएज थ्योरी इज नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी। इसको किस नाम से जाना जाने लगा? मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जाने लगा बेटा। ठीक है, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है बेटा वो किसने दी? रुडोल्फ विर्चो साहब ने दी है बेटा। ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। वो जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? वो क्वेश्चन है, कहता है कि जो सेल थ्योरी इज मॉडिफाइड बाय, सेल थ्योरी इज मॉडिफाइड बाय, सेल थ्योरी इज मॉडिफाइड बाय, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया था? वो करने वाले साइंटिस्ट है बेटा रुडोल्फ विर्चो। कौन है? रुडोल्फ विर्चो साहब है। सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करने वाले जो साइंटिस्ट है बेटा, वो है हमारे पास में रुडोल्फ विर्चो साहब। क्लियर है इतनी बात है? चलिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आगे। यहाँ तक की बातें हो गई, क्लियर है? सेल थ्योरी के बारे में बता दिया, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला भी हो गया। अब लास्ट में हमारे पास में एक पॉइंट आया कि वहां पे एक्सेप्शन, क्या आ गए बेटा? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन आए बेटा। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं? मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला, क्योंकि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बट ऐसा तो बेटा वायरस में नहीं होता, इसमें नहीं होता, वायरस में नहीं होता। जो वायरस है बेटा वो तो इसके एक्सेप्शन नहीं है। और अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास एक आरबीसी भी है, रेड ब्लड सेल, जो हमारी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल आप बोल देते हो, वो जो है हमारे पास में, वो भी डिवीजन नहीं करते। उसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है, उसके बाद कहाँ चली जाती है? स्प्लिन में चली जाती है। स्प्लिन में जाके टूटती है बेटा, स्प्लिन में जाके टूट जाती है, किसके अंदर? बिलीवर्डिन, बिलीवर्बिन और यूरोक्रोमा के अंदर। वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो जाके आप जब आप
आगे पढ़ेंगे कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब वहां जाके बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जो पिगमेंट है वो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, जब आप आरबीसी को तोड़ते हैं स्प्लीन के अंदर। क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलिएगा, ये हमारे पास में क्या होगी बेटा, सेल थ्योरी होगी। क्या होगी, सेल थ्योरी होगी। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास में सेल थ्योरी के बारे में बनती थी। ठीक है, ये हमारे पास में पोर्शन हो गया एक। चलिएगा,